नमस्कार दोस्तों, बाजार इन्वेस्ट विथ राहुल में आपका स्वागत है। जहां हम बात करते हैं मार्केट की, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दिया है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने नया मेगा बैंक मर्जर प्लान बनाया है। आने वाले कुछ सालों में जितने भी छोटे सरकारी बैंक हैं वह बड़े बैंकों के साथ मर्ज होने वाले हैं। तो कौन से बैंक मर्ज होंगे, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, निवेशकों को इससे क्या सीखनी चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट इससे। तो दोस्तों, आपको याद होगा 2019-20 में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव किया था, जिसमें 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए थे। अब भारत सरकार फिर उसी तरह के कदम उठाने जा रही है। इस बार मकसद है पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या घटाना और मजबूत बैंकिंग सिस्टम को बनाना। सरकार चाहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 तक सारे कमजोर और छोटे बैंक जो हैं वह बड़े और सक्षम बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब सवाल है कि कौन से बैंक किसके साथ मर्ज होंगे। तो चलिए समझते हैं। सरकार जो है सो इन जो छोटे बैंक हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये जो 4 सरकारी छोटे बैंक हैं, इनको मर्ज करने का विचार कर रही है। और ये बैंक मर्ज हो सकते हैं एसबीआई के साथ में, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो ये जो बैंक है, 3 बैंक जो बड़े बैंक हैं, इनके साथ मर्ज हो सकते हैं 4 छोटे बैंक। मतलब आने वाले समय में छोटे बैंक नाम से नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े पब्लिक बैंकों का हिस्सा बन जाएंगे। अब सवाल उठता है, आखिर सरकार को बार बार बैंक मर्जर करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसके पीछे जो पहला रीजन है यह है कि छोटे बैंकों में पूंजी कम होती है, तो उनके एनपीए यानी कि बैड लोन जो होते हैं वह बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मर्ज करने की नौबत आती है या सरकार की मजबूरी होती है इसे मर्ज करने की। वहीं अगर दूसरी बात करें तो अगर 12 बैंकों के बदले 6 बड़े बैंक होंगे, सरकार ने जो भी नीति बनाई हो, अभी तो सामने बस यही 3-4 बैंक के बारे में आया है, लेकिन सरकार की अब इसमें क्या क्या नीतियां वो तो अभी सामने आएगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर 5-10 अगर छोटे बैंक हैं, उन्हें 2-3 बड़े बैंकों में अगर मर्ज कर दिया जाएगा, तो इससे ब्रांचेस का खर्चा बचेगा, सिस्टम मैनेजमेंट का खर्चा बचेगा, ऑफिस मैनेजमेंट का खर्च बचेगा। इससे क्या होगा कि एक बचत इसमें होगा। अगर छोटे बैंक में होगा, काम को आसान कर दिया जाएगा। वहीं अगर तीसरी बात करें तो भारत सरकार को ऐसे बैंक चाहिए जो दुनिया के टॉप 100 बैंक में शामिल हो सके। इसमें एसबीआई जो है, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो 4 बड़े बैंक हैं, इसमें सरकार जो है सो अब एक मेगा पीएसबीएस बनाने की दिशा में सोच रही है। यानी कि देश के जो पूरे वर्ल्ड के जो ग्लोबल मार्केट में बड़े बैंक होते हैं, उस नीति की ओर बढ़ रहे हैं। वह सरकार भी सोच रही है कि देश जो है सो अपने भी देश में वर्ल्ड के बड़े बैंक होने चाहिए। सरकार की कुछ ऐसी सोच जो 2026-27 की फाइनेंशियल ईयर तक पूरी की जा सकती है। अब बात आता है कि ग्राहक को इसमें क्या परेशानी ग्राहक को झेलनी पड़ सकती है। अगर आपका खाता इनमें से किसी भी छोटे बैंक में है तो आपको क्या फर्क पड़ सकता है? तो चलिए समझते हैं। अगर आपका खाता ऐसे छोटे बैंक में है तो कुछ पल के लिए आपको आईएफएससी कोड और जो कार्ड ये सब हो सकते हैं वह कुछ समय बदल सकते हैं कुछ समय बाद, लेकिन आपकी जमा जो राशि रहेगी वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मर्जर के बाद भी आरबीआई की गारंटी बनती है। आपकी जो भी मनी हो, गोल्ड हो, जो भी आपके बैंक में है वह सब सुरक्षित रहेगी, यह आरबीआई की गारंटी है। तीसरी बात इसमें हो सकती है जैसे सर्विस जो है, यूपीआई पेमेंट जो होते हैं, यूपीआई पेमेंट होते हैं, एटीएम होती है, नेट बैंकिंग की जो सुविधा होती है, यह सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। बस नया बैंक का नाम आपको सभी के डॉक्यूमेंट पे दिखेंगे। अब बात करते हैं कि निवेशकों के लिए सबसे आम बात क्या हो सकती है, इस मर्जर से कौन से स्टॉक पर असर पड़ सकता है। तो बड़े बैंक जो हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनमें लाभ हो सकता है। वह जो उनका नेटवर्क जो है, कैपिटल, वह बढ़ेगा, क्योंकि छोटे बैंक तो उसमें मर्ज हुआ है, और जब वह बढ़ेगा तो उसके स्टॉक आपको कुछ समय के लिए ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं जो छोटे बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बैंक के जो शेयर हैं वो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल दिख सकता है, क्योंकि निवेशक जो है वह अनिश्चितता में रहेंगे। उन्हें कुछ इस छोटे स्टॉक में कुछ समझ नहीं पाएंगे। जो छोटे बैंक के स्टॉक है इसमें कुछ उन्हें समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या ग्रोथ हो सकता है, क्या हो सकता है। हालांकि आपको लॉन्ग टर्म में जो है सो आपको मजबूती दिखेगा सभी स्टॉक में, चाहे वो छोटे स्टॉक हो, छोटे बैंक के स्टॉक हो या फिर बड़े बैंक के स्टॉक हो, सभी में आपको लॉन्ग टर्म में मजबूती दिखेगा। लेकिन क्या है कि बड़े बैंक के आपको रिजल्ट तुरंत दिख सकते हैं और छोटे बैंक के रिजल्ट आपको देर से दिखेंगे, क्योंकि काम का जो असर है सभी को पड़ेगा, प्रॉफिट भी सभी का बनेगा, क्योंकि एक तरफ से तो किसी का कैपिटल बढ़ रहा है तो किसी का मैनेजमेंट खर्च बच रहा है। इस तरह के हो सकते हैं, जिसके कारण किसी में आपको
एक ट्रेंड दिख सकता है चलते हुए और किसी में आपको एक वोलेटाइल सिस्टम दिख सकता है। तो जितने भी स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं उन्हें इससे फायदा ले सकते हैं। वह ट्रेंड का अगर परख पाए, देख पाए तो उसका फायदा ले सकते हैं। कम बैंकों के साथ एक मजबूत नेटवर्क और ज्यादा डिजिटलाइजेशन और क्रेडिट ग्रोथ की नई शुरुआत है। ये कहीं ना कहीं आप इससे मार्केट में फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह मर्जर ग्राहकों और निवेशकों के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, इससे क्या जटिलता बढ़ेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।